अभी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किस फॉर्म में दे रखी है आपको, रोस्टर फॉर्म में दे रखी है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। ठीक है, सॉल्व करें। फर्स्ट ले लेते हैं अपन ए। देखो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से, और हमें पता है कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के लिए पहली स्टेप क्या होती है, हम क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर x लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपन सच दैट, ताकि हम बता सके कि x है क्या। x जो है हमारे लिए, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, तो कौन है ये हमारे लिए, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ तक है, सिर्फ 6 तक है। तो हम क्या लिख लेंगे, एंड लेस देन 6। ठीक है, x नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, लेस देन है, किससे, 6 से। लेस देन की जगह हम सीधा साइन भी लगा सकते हैं, लेस देन 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल सही मानी जाएंगी। चलिए अब सेकंड वाला देखें। अब ये नंबर कैसे दिख रहे हैं, 0 3 6 9 12। ये तो पता चल रहा है कि सारे के सारे जो नंबर है किसके मल्टीप्लिकेशन में है, 3 के है ना। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, यानी 3 की टेबल दिख रही है पूरी, यानी 3 के मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है सब कुछ। तो क्या लिख लेंगे अपन, b इज इक्वल टू, यहाँ तो x लिखा आएगा, सच दैट की जगह सच दैट ही लिखा आएगा। अब कंडीशन क्या हुई इसकी, कंडीशन ये है कि तुम्हारा x बराबर किसके है, 3n के है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3n। अब n की जगह आप चीज़ें रखते जाएंगे और आपकी x की वैल्यू निकलती जाएगी। अब n पे अपन को सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ी, 0 लाने के लिए, 0, और 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर। तो एंड या फिर कॉमा लगा के क्या लिख लेंगे कि n किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा होल नंबर से। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखो 3 इंटू मैं 0 रखूँ तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 इंटू मैं 1 रखूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 3 इंटू मैं 2 रखूँ तो कितना आएगा, 6। यही सारी सीरीज बन रही है। तो ऐसे पता करना है कि हमारा जो x है वो किसके इक्वल में है, तो 3 इंटू समथिंग के इक्वल में है ना। 3 इंटू 0 रखो या 1 2 कुछ भी रखो, कुल मिला के किसके इक्वल में है, 3 इंटू समथिंग। समथिंग को हमने नाम दे दिया n, और इस n की जगह हम कौन कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे बिल्कुल यही आए। तो शुरुआत कहाँ से करें, 0 से करें, क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है, इसलिए हमने ये n किससे बिलोंग करवाया है, यहाँ पर w से, होल नंबर से, क्योंकि होल नंबर जो है वो किससे शुरू होता है, 0 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला, c इज इक्वल टू क्या, 10 11 12 13 14 15। 10 से शुरू है और 15 पे ख़त्म है। पॉइंट्स वाले कोई भी नंबर नहीं है, यानी ये रियल नंबर नहीं है। उसके बाद ये कौन से नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो इंटीजर हो सकते हैं क्योंकि वो भी ऐसे ही होते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्योंकि वो भी ऐसे ही होते हैं, होल नंबर, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे बेसिकली नेचुरल नंबर ही लिखते हैं लोग, क्योंकि ये गिनती होती है ना इस तरह से, इसलिए। तो सबसे पहले तो अपन x ही लिखेंगे। ठीक है, और x किससे बिलोंग कराएंगे, कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से लिख लेते हैं। चलो ठीक है, और कंडीशन हम क्या लिख देंगे कि ये जो x है वो बड़ा है किससे, 9 से। 9 से बड़ी है ये सारे नंबर्स, और किससे छोटे हैं, 16 से। आ गई बात समझ में। तो 9 और 16 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, 10 11 12 13 14 15। इजी। चलो फोर्थ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है d इज इक्वल टू क्या लाओ आप, 0। मान लिया कोई x है और मुझे क्या चाहिए, 0। किस में आता है 0, 0 का नाम आता ही आपके दिमाग में कौन से नंबर्स आने चाहिए, होल नंबर्स। ठीक है, अब मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या एक ही एलिमेंट चाहिए, वो भी कौन सा, 0। तो क्या लिखूँ मैं कि जो x है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या लिख दूँ मैं, एंड लेस देन किससे है, 1 से।
ठीक है, हो गया सेटिस्फाई। होल नंबर यानी 0 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं और वो नंबर किससे छोटे होने चाहिए, 1 से। 1 से छोटा तो होल नंबर एक ही है, वो कौन है, खुद 0। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 0। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, 5th। E इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट वहां पे होना ही नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं। अब हमें ऐसी कंडीशन रखनी है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, नहीं आता हो। तो एक मैं पहले भी बता चुकी हूँ एग्जांपल, क्या, x तो रखना ही है, सच दैट भी रखना है। x इज बिलोंग्स टू, आप मान लो क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर, एंड x इज क्या रख लो आप, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि x जो है वो तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं, नहीं। शुरू ही कहाँ से होते हैं वो, 1 2 3 4 5 6 से, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो नेचुरल नंबर हो और नेगेटिव हो, यानी वो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये वीडियो में अपन ने यहाँ तक पढ़ा, कल अपन इनके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इंस्टा पे मुझे मैसेज भी भेज सकती है कि मैम इस पॉइंट पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आए, तो मैं आपको डाउट क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। और इन दोनों टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है और आप उसका सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आप मुझे कभी भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझा के मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।